11 सितंबर 1893। मेरे अमेरिकन भाइयों और बहनों और भाइयों, उठिए, सम्मान में खड़े हो जाइए और तालियां बजाइए और बजाते रहिए 2 मिनट तक, क्योंकि यही वह शब्द थे जो 11 सितंबर 1893 को स्वामी विवेकानंद जी ने शिकागो में कहे। लेकिन क्या आप यह जानते हैं कि शिकागो में स्वामी विवेकानंद जी के साथ गांधी भी थे? क्या आप यह जानते हैं कि शिकागो की इसी यात्रा में भारत की पहली स्टील मिल की योजना बनी थी? इन सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की चर्चा के लिए बने रहिए हमारे साथ में। तो शुरुआत करते हैं 11 सितंबर 1893 की स्पीच से। बहनों और भाइयों, इन 2 शब्दों में ही 2000 शब्दों के भाषण का भाव छुपा हुआ था। दुनिया की सारी समस्याओं का समाधान छुपा हुआ था। संसार को संघर्ष से समाधान की ओर ले जाने का सूत्र छुपा हुआ था। बहन और भाइयों का मतलब यह है कि हमारी माता एक है और वह है धरती माता। स्वामी विवेकानंद जी का संदेश यह था कि धरती माता की संतानों को आपस में लड़ाना नहीं चाहिए। अपने धर्म, अपने दर्शन, अपने सिद्धांतों को श्रेष्ठ बताने के चक्कर में दूसरों को दबाना नहीं चाहिए, बल्कि दूसरों को भी स्वीकार करना चाहिए। 1893 में हुए शिकागो वर्ल्ड पार्लियामेंट के डेलीगेट्स को विवेकानंद जी के शब्दों में ही यह सारी बातें पल में ही ध्यान में आ गई और इसलिए लोग विवेकानंद जी के केवल इन्हीं 2 शब्दों के सम्मान में खड़े हो गए और तालियां बजाते रहे। 2 मिनट तक तालियां बजाते रहे। स्वामी विवेकानंद जी का दिया हुआ शिकागो में यह मात्र इंट्रोडक्टरी स्पीच था। इसके बाद शिकागो की धर्म संसद में स्वामी विवेकानंद जी ने 5 और भाषण दिए। 15 सितंबर, 19 सितंबर, 20 सितंबर, 26 सितंबर और 27 सितंबर 1893 को। लेकिन 11 सितंबर के इंट्रोडक्टरी स्पीच ने ही दुनिया को हिला कर रख दिया, जगा कर रख दिया और दुनिया में हिंदुत्व का परचम लहरा दिया। भारत उस समय तक अंग्रेजों का गुलाम था, यह तो आप जानते ही हैं। इसलिए भारत के धर्म को, दर्शन को, फिलॉसफी को पश्चिमी जगत वह तवज्जो नहीं देता था जिसका कि वह हकदार है। और हिंदुत्व क्या है, तो आइए समझते हैं स्वामी जी के ही शब्दों में, जो स्वामी जी ने शिकागो में कहे। मैं आपको वह श्लोक सुनाऊंगा जो बचपन से कहता आया हूं। जिस प्रकार आकाश से गिरा हुआ जल अनेक रास्तों से होते हुए समुद्र में मिल जाता है, उसी प्रकार से अलग अलग प्रकार से की हुई आराधना अंत में एक ही परमेश्वर को प्राप्त होती है। अलग अलग पद्धति से आराधना करने वालों को प्रतिस्पर्धा के बजाय प्रेम से रहना चाहिए। यही शब्द स्वामी जी ने हिंदुत्व को परिभाषित करते हुए शिकागो में कहे। स्वामी विवेकानंद जी की अमेरिका यात्रा पूर्व से शुरू हुई थी, अर्थात वह पश्चिमी दिशा की ओर प्रवास करते हुए अफ्रीका और यूरोप की तरफ से अमेरिका नहीं पहुंचे थे। वह पूर्व की तरफ से अर्थात चीन, जापान, कनाडा होते हुए अमेरिका पहुंचे थे। अब कुछ इंटरेस्टिंग कुछ फैक्ट्स और कुछ मिथ्स। फैक्ट नंबर 1, शिकागो की धर्म संसद में विवेकानंद जी के साथ गांधी भी थे, लेकिन यह मोहनदास करमचंद गांधी नहीं थे, यह थे वीरचंद्र राघव गांधी। यह जैन मत के विद्वान थे और इन्हें जैन मत के प्रतिनिधि के रूप में आमंत्रित किया गया। विवेकानंद जी को तो इस धर्म संसद में बोलने के लिए कोई परिचय पत्र ही नहीं मिला हुआ था और यह विवेकानंद जी को मालूम नहीं था कि परिचय पत्र जरूर है। 30 जुलाई 1893 को जब विवेकानंद जी शिकागो पहुंचे, तब उन्हें पता चला कि बिना उचित परिचय पत्र के उन्हें बोलने का अवसर नहीं मिलेगा। बोलने का तो क्या, धर्म संसद में सम्मिलित होने का अवसर भी नहीं मिलेगा। खैर, शिकागो एक महंगा शहर और अपने रहने खाने का खर्चा बचाने के लिए विवेकानंद जी शिकागो से बोस्टन चले गए, जहां पर उनकी मुलाकात प्रोफेसर जॉन हेनरी राइट से हुई। जॉन हेनरी राइट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे और उन्होंने विवेकानंद जी को हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में भाषण देने के लिए आमंत्रित किया। हार्वर्ड में जो विवेकानंद जी का भाषण हुआ, तो वहां पर उपस्थित सभी लोगों को यह कंफर्म हो गया कि इस व्यक्ति ने तो शिकागो में जाकर धर्म संसद में भाषण देना ही चाहिए। फैक्ट नंबर 2, 11 सितंबर को दोपहर बाद जब विवेकानंद जी को बोलने के लिए आमंत्रित किया गया, तो सबसे पहले उन्होंने वाग्देवी सरस्वती को प्रणाम किया और उसके बाद उन्हीं के शब्दों में, मुझे लगा कि मैं अपने आप में नहीं हूं, मुझ पर किसी और का अधिकार हो गया है। भारत की आत्मा, ऋषियों की प्रतिध्वनि, स्वामी रामकृष्णन की वाणी और भारत के पुनरुत्थान की ऊर्जा मेरे अंदर बह रही थी। फिर उनका प्रसिद्ध भाषण प्रारंभ हुआ। बहनों और भाइयों, फैक्ट नंबर 3, विवेकानंद जी ने शिकागो की यात्रा और धर्म संसद ने उन्हें एक दार्शनिक और चिंतक के रूप में तो स्थापित कर ही दिया, लेकिन कम ही लोग यह जानते हैं कि इसी में विवेकानंद जी का राष्ट्र चिंतन भी छुपा हुआ था।
विवेकानंद जी जब जापान से कनाडा की ओर जहाज की यात्रा कर रहे थे तो इस जहाज पर जमशेद जी टाटा भी थे। जी हाँ, भारत के प्रसिद्ध जमशेद जी नौशरवान जी टाटा। जमशेद जी टाटा ने भी भारत में पहली कपड़ा मिल लगाई थी, लेकिन तब तक उन्होंने भारत में स्टील मिल नहीं लगाई। विवेकानंद जी ने जमशेद जी टाटा को भारत के अंदर रिसर्च और एजुकेशन के लिए इंस्टीट्यूट खोलने के लिए प्रेरित किया। इतना ही नहीं, भारत में सबसे पहले स्टील प्लांट खोलने पर भी उनकी चर्चा हुई। फैक्ट नंबर 4, और अब एक आम भ्रांति, एक आम मिथ को बस्ट करते हैं। आपने विवेकानंद जी के शिकागो भाषण के अनेक रिकॉर्डिंग या अनेक वीडियो देख सुन लिए होंगे, लेकिन वास्तविकता यह है कि उस धर्म संसद की कोई ऑडियो रिकॉर्डिंग मौजूद ही नहीं है। विवेकानंद जी के भाषण की ऑडियो रिकॉर्डिंग होना तो बहुत दूर की बात है, ऑडियो रिकॉर्डिंग होना तो दूर, इतना भी नहीं मालूम कि विवेकानंद जी का भाषण कितने समय चला था। विवेकानंद जी के भाषण या सारे ही भाषणों का टेक्स्ट तो मौजूद है, लेकिन रिकॉर्डिंग नहीं है, और इसलिए भाषण 10 मिनट से 20 मिनट के बीच का होने का अनुमान है, क्योंकि पहले 2 शब्दों के बाद ही 2 मिनट तक तालियां बजती रही थी। तो यह तो आप जानते ही हैं, इसलिए टेक्स्ट के आधार पर स्पीच की ड्यूरेशन एग्जैक्टली नहीं बता सकते। तो दोस्तों, नहीं बहनों और भाइयों, आपको आज का वीडियो कैसा लगा? इसमें से कौन सी जानकारी ऐसी है जो आपको उपयोगी लगी या नहीं लगी? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और हमारे चैनल पर बने रहिए। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए।